बोलिए सदगुरुदेव की जय, संत समाज की जय। मेरे आध्यात्मिक एवं व्यवहारिक जीवन के आत्म प्रेरणा स्रोत मेरे परम आराध्य सदगुरुदेव एवं सत्संग सभा स्थल में बैठे हुए मेरे धर्म प्रेमी सज्जनों एवं ममतामयी माताओं बहनों एवं नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों, हर आदमी के मन में एक प्रश्न होता है। कल भी कोई मेरे एक मित्र आए थे, उन्होंने भी यही बात कही कि समझ में नहीं आता है कि हम लोग किस लिए आए हैं संसार में। कोई मकसद का पता नहीं लगता। दिन रात वही, सुबह उठे, नहाए धोए, खाए पिए, या काम पर गए, फिर आए, फिर खाए पिए, सो गए। ऐसे रूटीन जीवन भर चलता रहता है, कमाना और खाना, और कुछ पता ही नहीं लगता कि इस मनुष्य जीवन का लक्ष्य क्या है, समझ में नहीं आता। तो मैंने कहा कि जब आप इसको समझने के लिए चाहोगे तो ये ऐसी जगह नहीं, संतों के पास जाकर के पता लगेगा कि हम क्यों जीते हैं। इतना तो पता है, सदगुरु श्री अभिलाष साहब जी कहते थे कि हम क्यों कमाते हैं। साफ हर आदमी जवाब दे देगा, खाने के लिए। खाते क्यों हैं ये भी पता है, नहीं खाएंगे तो मर जाएंगे। खाते हैं जीने के लिए। अब इसके बाद जीते हैं किस लिए, कोई इसका उत्तर है किसी के पास? क्यों जीते हैं? शिकायत करते करते जीते हैं, तड़प तड़प के मर जाते हैं। क्या यही जीवन है? दुखी होकर के जीना, क्या यही जीवन है? आखिर में हम संसार में आए हैं तो क्या करने आए हैं? किस मकसद से ये जीव संसार में आया है, इसके बारे में हम लोग सोचते भी नहीं है। अगर सोचते हैं तो इसका उत्तर नहीं मिलता। अगर है भी तो कहीं लोग कहते हैं कि भगवान को पाना है। भगवान कहाँ मिलेगा? क्या आज तक किसी ने भगवान को देखा है? माता पिता भी भगवान भगवान करते आए, हम भी भगवान भगवान अपने बच्चों को बताते आए। ऐसी पीढ़ी दर पीढ़ी यही काम करती आई है। पर भगवान न हमारे बाबा दादा ने देखा, न हमारे माँ बाप ने देखा, न हमने देखा। तो क्या प्रमाण है उस भगवान का? जिसको देखा ही नहीं तो कहाँ रहता है? क्या 10-10 लाख रुपया लेकर के हम लोग मंदिर बनवाते हैं, चंदा इकट्ठा करते हैं, भगवान का घर बनवाते हैं। जब मंदिर बन जाता है उसमें मूर्ति स्थापित करते हैं और मूर्ति को चेतनता देते हैं। क्या बोलते हैं उसको? जागृत करते हैं, इसमें प्राण प्रतिष्ठा करते हैं। जब अभी अयोध्या में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हुई, पत्थर की मूर्ति बढ़िया बना करके रखी गई और उसमें प्राण प्रतिष्ठा डाला गया। उसमें
कि भगवान आ गए। क्या राम जो दशरथ के पुत्र अयोध्या में रहते थे वो गए कितने युगों की बातें हो गई, वो दोबारा उस पत्थर के अंदर कैसे आ जाएंगे? प्राण प्रतिष्ठा कर देते हैं, उसमें प्रकट हो जाते हैं। ये भी एक मन को संतावना देने के लिए किया जाता है। जिस मूर्ति, जिसका घर हमने बनवाया, जिस मूर्ति को मिस्त्री कारीगरों ने 6-6 महीना उस मूर्ति को बना करके सजा करके दिया और उसको हम लोग मंदिर में ला करके भगवान बना के रख देते हैं, फिर उससे भोग मांगते हैं घर बनाने की, भगवान मेरा घर बना दे, उससे धन मांगते हैं, सुख मांगते हैं। उधर कहते हैं भगवान कण कण में है। जब भगवान कण कण में है तो उसकी जरूरत कहाँ है? वो तो हर जगह है, कण कण में। मूर्ति की जरूरत ही नहीं। सेवा हम लोग मूर्ति की करते हैं, धोते हैं, नहलाते हैं। और जीते जी की सेवा नहीं करते, माता पिता के चरण नहीं छूते, माता पिता की सेवा नहीं करते। राम को मानते हैं, राम ने क्या किया? राम अपने माता पिता के सुबह उठते ही चरण छूते थे। निज प्रात उठे रघुनाथा, मात पिता गुरु नावै माथा। प्रातः उठ करके राम अपने माता पिता और गुरु के चरण स्पर्श करते थे। आज हम बच्चों को क्या संस्कार ऐसा दे रहे हैं? शर्म आने लगती है, फिर बड़े हो जाते हैं, नमस्कार करें, बंदगी करें, पैर छुए। हम लोग बचपन से ही छूते आए हैं, कभी शर्म महसूस नहीं हुआ। कहीं जाते थे चरण छू कर जाते थे, सुबह भी चरण छू लेते थे। जो एक छोटी सी कहानी हकीकत है। राजस्थान के एक संत बता रहे थे कि वहां पर घूमने के लिए, पत्थर लेने के लिए, मार्बल गए गोदाम में, वहां बाहर फैला रहता है पत्थर को, और वहां देखा मिस्त्री भी लगे हैं, पत्थर कारीगर लगे हैं, पत्थरों को काट रहे हैं, उसमें से मूर्तियां बनाने के लिए मूर्ति बना रहे हैं। एक व्यक्ति दूर खड़ा देखा, उन्हीं पत्थरों पर खड़ा होकर पेशाब कर रहा था। पेशाब करा रहा, संत ने देखा, अरे भाई आप इन पत्थरों से हटके पेशाब कर लेते, इन्हीं पत्थरों पर आप पेशाब कर रहे हो, इन्हीं से आप मूर्तियां घड़ते हो निकाल करके। तो उन्होंने कहा, गुरु जी ये लोगों के लिए, इसी में से हम राम, कृष्ण, दुर्गा, अन्य प्रकार की भगवानों की मूर्तियां बनाते हैं। लोगों के लिए ये भगवान हो जाते हैं, हमारे लिए तो ये पत्थर हैं। लोग खरीद कर ले जाते हैं, मंदिर में सजाते हैं और उनको भगवान मान लेते हैं, लेकिन हम लोग इनको पत्थर मानते हैं। तो जिस पत्थर को एक कारीगर मूर्ति घड़ता है, उसे पता है कि ये नकली है, उसमें उसकी आस्था नहीं रहती। लेकिन जब मूर्ति बनाकर तैयार हो जाती है, उसको खरीद के ला करके मंदिर में सजा देते हैं और उससे प्रार्थना करते हैं, मोक्ष मांगते हैं, भोग मांगते हैं।
और भी माताओं की मूर्तियां हैं, दुर्गा माता, एक छठ माता भी चली है, इतनी अब जोरों शोरों की चली कि बिहार यूपी में तो था ही, हरियाणा में भी बहुत जोरों से उमड़ पड़ा है छठ माता। छठ माता का व्रत, पानी में जाते हैं, खड़े होते हैं, पूजा करते हैं, छठ माता की कोई तस्वीर बना दिया है और उससे प्रार्थना करते हैं, बेटा मांगते हैं, उस छठ माता से बेटा मांगते हैं। जिसने आज तक इन माताओं ने एक चूही का बच्चा भी नहीं दिया और उससे आप बेटा मांगते हो, उस माता का आप हमेशा बहिष्कार करते हैं। जो घर में हम आते हैं, जिस घर में बहू बन के, उस सास का हम लोग अपमान करते हैं, सम्मान नहीं करते। अरे उसी सास ने ही तो अपने 9 महीना पेट में रख करके बड़ा बना करके ही तो बेटा बना के आपको दिया, जो आपका पति बना। अनेक बेटा पैदा करे उसने, उस माता को तो कोई नहीं मानता जिसने आपको बेटा दिया। उसी बेटे से आपको भी बेटा हुआ। बताइए वो छठ माता बड़ी है कि आपका जो आपको बेटा रूपी पति दिया है वो बड़ा है। और उसी पति से चाहे जितने बेटे पैदा कर लो, और करते भी हो। छठ माता कैसे पैदा कर देगी? अपने ही बनाए पिंडियों से आदमी कामना करता है, भोग मोक्ष मांगता है। सूप में, टोकरी में तरह तरह के सेव, केला, फल फ्रूट, पता नहीं क्या क्या, संतरे, सिंघाड़े ले लेके जाते हैं। और अब और भी कई भगवान नए चल गए हैं। खाटू श्याम कल चर्चा कर रहे थे, जागरण किया था, वहां पर हम भी गए थे, भाव में चले गए थे कहने से, लेकिन माँ देखा उछल रहे, कूद रहे खूब जोर जोर। खाटू श्याम कोई अच्छे महापुरुष थे, उनके बारे में हमें सीख देनी चाहिए, बताना चाहिए कि खाटू श्याम एक महापुरुष थे जो श्याम के रूप में माने जा रहे हैं। मान रहे, मानो, लेकिन ये भूत सवारी 10-15 साल से हो चढ़ा है लोगों को। अब से 15-20 साल पहले कहीं भी कोई श्याम नहीं था, खाटू श्याम नहीं था। ठीक है, अगर आप जागरण करते हो, मानते हो, वो कैसे चले थे, उनकी कहानी बताओ, उनके विषय में बताओ, कितने महान थे, कितने सूरवीर थे। अपनी गर्दन काट करके कृष्ण जी को सौंप दिया था, जिसका नाम बर्बरीक था। वो महान योद्धा अर्जुन को भी हरा देता, उसके साथ छल किया गया। ऐसी ही कहानी तो है उसकी, और कहानी के रूप में वहां कुछ नहीं बताते, बस कूदते हैं, उछलते हैं, भजन गाते हैं। कुछ ज्ञान उपदेश करना चाहिए, तभी तो कुछ लोगों को पता लगेगा ये खाटू श्याम जी हैं कौन। अभी खाटू श्याम में ही कल की खबर है, लोग घूमने गए थे वहां पर, और बस में एक व्यक्ति चढ़ गया, उनके साथियों के साथ घुल मिल गया और बच्चे को पकड़ के खिला रहा, कुदा रहा, पास में बैठा है, और उतर गए खाटू श्याम में और वो भी चलने लगे। तो भीड़ भड़क्का हुआ, जैसे थोड़ा सा इधर उधर हुआ, वो व्यक्ति उनके साथ से अलग हुआ और बच्चे को उठा के भाग गया। तहलका मच गया। बच्चा वो रहा होगा 5-6 साल का, उसको उठा के भाग गया। बताइए,
खाटू श्याम के दर्शन के लिए गए थे, उनके साथ का क्या बर्ताव हुआ। उस जिसकी पूजा के लिए, जिसके दर्शन के लिए गए तो उसको आपकी रक्षा करनी चाहिए थी। और कितना दुख लेके आज दोबारा आप कभी खाटू श्याम जाओगे। मैं यहाँ खाटू श्याम की बुराई नहीं कर रहा हूँ। खाटू श्याम महापुरुष थे, उनसे कुछ सीख लेना चाहिए। फिर उनको श्याम के रूप में लोगों ने स्थापित कर दिया। उनसे आदर्श लो। हम लोग आदर्श को लेते नहीं है। भाई भाई में प्रेम नहीं है। राम से आदर्श लो। भाई से कितना प्रेम था, गद्दी के लिए राम ने राजपाट त्याग दिया। और जब भरत आए, उन्होंने कहा राज अपाट आपका है, आप इसको लीजिए। राम ने कहा नहीं, आपका है, आप लीजिए। दोनों में बहुत बहस होती है। तो भरत ने कहा मैं राजपाट नहीं भोगूंगा, ये आपका है। उनकी चरण खड़ाऊ सिर पर रख करके ला के सिंहासन पे रखा। ऐसा भाई कहीं दुनिया में मिलेगा? भले भरत की पूजा नहीं होती, लेकिन भरत पूजनीय है। ऐसे भाइयों से सीख लेनी चाहिए कि अपने राजपाट के लिए मिनटों में त्याग दिया। अभी कल समाचार सुना, थोड़ी सी जगह जमीन के लिए बेटे ने बाप को मार दिया, बाप ने बेटे को मार दिया। एक जगह कितने कितने जमीन जायदाद के ऊपर मर्डर हो रहे हैं। मां सीता से आदर्श लो। क्या उनसे ज्यादा दुखी है हम लोग? सीता, चलो राम को तो दशरथ जी का पाप का भोग भोगना पड़ा, क्योंकि उन्होंने अपनी पत्नी को वचन दिया था कैकेयी को। उसके बदले में राम को वनवास हुआ। अब सीता को कौन सा वचन ऐसा दिया गया था? सीता ने किस चीज का पाप भोगा? कौन से जन्म का पाप था? सीता एक राजा की लड़की, जो नंगे पैर जमीन पर भी नहीं चली होगी। और ऐसा वैसा राजा नहीं, चक्रवर्ती राजा जनक, राजा जनक, जिनका नाम वेद शास्त्रों में प्रसिद्ध है, उनको वैदेही कहते हैं। उनकी पुत्री, उसके साथ क्या हुआ? शादी होते तुरंत वनवास को अपने पति के साथ चली गई। आज की पत्नियां अगर आए, पति कहने लग जाए देखो ये घर बार सब छोड़ना पड़ेगा, माता पिता तो अलग कर रहे हैं, कुछ हिस्सा नहीं दे रहे हैं, कहीं किराए पे रहेंगे, कहीं जाओ तुम किराए पे रहो, मैं इतने बड़े घर की हूं, मैं नहीं ऐसी किराए पे रहूंगी। पहली बात तो पहले सेटिंग कर लेती हैं, देखो जी ऐसे रहना है, वैसे रहना है। सीता ने कितना दुख उठाया, जीवन भर दुख उठाया। दुख उठाते उठाते शरीर छोड़ दिया। आजकल की जो आज जब फिल्में बना रहे हैं, रामायण बनी सीता, उसमें पात्र थी, कौन थी? दीपिका नाम की, और राम बने। वो सीता, उसके फोटो लगा लगा के लोग पूजने लगे, पूजते हैं, आदर्श लिया कि वो सीता है, माता है। लेकिन वही सीता फिल्मों में काम कर रही है, शाहरुख खान के साथ, आमिर खान के साथ, और ऐसे नंग वाले कपड़े पहन रही है, वही सीता। इनसे आदर्श मिलेगा? सीता तो जो थी वो चली गई, राम जो थे चले गए। राम ने जीवन भर दुख उठाया, और हम लोग राम की
पूजा करके सुख लेना चाहते हैं। राम ने तो जीवन भर दुख उठाया, वो अपनी माँ का दुख नहीं दूर कर पाए। मैं यहाँ ये नहीं कह रहा हूं कि आप राम को न माने, उनके आदर्शों को माने, लेकिन राम की पूजा करके आप अपना कष्ट दूर करना चाहते हैं। जिसके बेटे राम थे, कौशल्या जीवन भर दुखी रही, अपनी माँ का दुख दूर नहीं कर सके। आपका दुख दूर कैसे कर देंगे? जिस टाइम राम को वनवास कहा गया, सुबह रात को राजगद्दी, सुबह वनवास। जब कौशल्या को पता लगा, गए माँ से मिलने तो कहे माँ मैं वनवास जा रहा हूं। कौशल्या ने देखते ही रोने लगी, लड़खड़ाई, कहे बेटा इससे अच्छा तो तुम मेरी कोख से पैदा ही ना हुए होते। सोचा था तुम्हारे पिता के राज में तो सुख नहीं मिला। देखिए राजा दशरथ की पत्नी, उसको सुख नहीं मिला, रानी को, क्योंकि 3 पत्नियां थी। कैकेयी के कहने में चलते थे तो और पत्नियों को सुख कैसे दे पाएंगे? दुखी थी राम की मां। सोचा था कि तुम्हारे राज में कुछ सुख मिल जाएगा, ऐसा कह के बेहोश होकर गिर गई जमीन पर। जीवन भर दुखी रहे। तो हम इनकी उपासना करके सुखी होना चाहते हैं। थोड़ी सी पूजा अगरबत्ती धूप बत्ती दे करके इनसे हम अपना मोक्ष भोग मांगते हैं। बाजार से एक पत्थर खरीद के शिवलिंग ला करके उस पे जल चढ़ा करके मुक्ति चाहते हैं। शिवलिंगी क्या है कुछ को पता भी है, कुछ को नहीं भी पता है। शिवलिंग स्त्रियां पूजती हैं। ये इंद्रिय प्रतीक है शिव जी की, इसकी पूजा करनी चाहिए, इस पे जल चढ़ाना चाहिए। कहते कुंवारी कन्याओं को नहीं चढ़ाना चाहिए और शादीशुदा वालों को चढ़ाना चाहिए। मैं यहाँ खंडित नहीं कर रहा हूँ, एक उपासना है। जल चढ़ाते हो, उस पे अपना कल्याण चाहते हो। शिव जी ने कितना अपनी कुर्बानी दी है इसके लिए। शिव जी सबसे बड़े देवता माने जाते हैं। उन्होंने शक्ति भक्ति तपस्या से सब कुछ प्राप्त किया। क्या हम लोग ऐसा करते हैं? नकल करते हैं, भांग पीते हैं, नशा करते हैं और सर्प का सांप से कटवाते थे, सांप का जहर पीते थे। आप सांप से कटवाओ, उनकी नकल करते हैं। मंदिर में जाओ, पूजा ये पहली सीढ़ी है। उपासना, किसी चीज की पूजा करो, लेकिन मन पवित्र करने का एक रास्ता है। लेकिन उससे मंदिर में जाने से पहले जो घर आपका एक मंदिर है, मंदिर में स्वर्ग है आपके घर में कि नहीं? मंदिर जाने का फायदा जब ही है आपके मन में शांति है कि नहीं। खाते खाते युग बीत जाता है, आप उनको भोग लगाते हैं, प्रसाद चढ़ाते हैं, जो खाता नहीं उसको खिलाते हैं और जो खाता है उसकी खुराक छीनते हैं। अपने जीवन की कीमत नहीं समझते। माटी के भाव में हीरा जन्म गंवाए रे। माटी के मोल में ये हीरा रूपी जन्म मिला है जो अनमोल है, इसको खाते खाते बिता देते हैं। पता नहीं कि हम ये जन्म मिला किस लिए है।
क्यों कमाते हैं, क्यों खाते हैं और क्यों जीते हैं, इसका जब तक हमें पता नहीं हो तो मनुष्य जीवन पा करके मतलब क्या। पत्थर के एक शालिग्राम, पत्थर का एक शालिग्राम होता है। शालिग्राम पंडित लोग बना देते हैं पूजने के लिए, भगवान बना देते हैं इसको। जड़ वस्तु है, पत्थर है, भगवान बना देते हैं। गोबर का गणेश बना देते हैं। गोबर रख देते हैं एक मुट्ठी भर, उसको थोड़ा सा लंबा सा आकृति से किया, उस पर दूब रखते हैं। गोबर का गणेश, गाय की टट्टी, उसको पूजा स्थल में रखते हैं। उस पे दूध, दूब, पता नहीं चावल वगैरह अच्छा सब चढ़वाते हैं। अभी गणेश जी होते कहते कि मेरी फोटो तुमने गोबर से बनाई है। अरे गणेश जी को उठा के रख दो, उनकी फोटो है, गोबर को रखते हैं वहां पर। कहीं कहीं पे तो पाव पाव भर, आंखों से देखा, पाव पाव भर गोबर रख देते हैं। क्या तमाशा है। एक कहानी छोटी सी है। एक सेठ जी अपने बेटे को विदेश पढ़ने भेजा। पढ़ लिख करके बेटा आ गया, तो मन में विचार आया, बेटा पढ़ लिख के आया है, और मैंने सोचा था जब बेटा आएगा कोई कथा वगैरह, पहले करते थे लोग, अब बहुत कम करते हैं, कथा कराएंगे। तो बेटा आ गया पढ़ लिख करके, तो उन्होंने वो पंडित जी के पास गए कि वे बेटा हमारा आ गया पंडित जी, और कथा करवानी है, और कब करनी है आप आज बता दो समय, और मैं सारा सामान लिखवा दो, मैं ले आता हूं। तो पंडित जी ने कहा ठीक है, फला दिन पूर्णमासी है, पूर्णमासी का दिन बड़ा अच्छा है, आ रहा नजदीक है, और सारा सामान उन्होंने लिखवा दिया। और पूर्णमासी दिन पंडित जी आ गए। आ करके वहां आसन उनका लगाया गया। अपने उन्होंने वहां जो भी मूर्ति थी रखी, थैले में से निकाल और सब कुछ देखते, वहां आटा वगैरह घुमाते हैं, क्या क्या करते हैं वो बनाते हैं, सब कुछ पूरा पूज दिया, और उसमें ही गोबर का गणेश बना के भी रख दिया। और थैले में हाथ डाला तो देखा उसमें शालिग्राम रखना था, वो है ही नहीं। शालिग्राम एक पत्थर का होता है। और उन्होंने, वो बेटा आया, बुलाओ भाई बेटे को। बेटा आया, बैठ गया, कहा बेटा बैठो। तो उसको कहा हाथ जोड़िए, और भैया बेटा ऐसा है, एक मेरे से गलती हो गई है, मैं शालिग्राम घर में ही भूल आया, ये मैं सुपारी रख देता हूं, सुपारी को ही शालिग्राम समझ लेना, मान लेना इसको। तो पढ़ा लिखा था वो कि पंडित जी कैसी बात करते हो, सुपारी सुपारी है, शालिग्राम शालिग्राम है, तो इसको कैसे मैं शालिग्राम मान लूं। आप नजर आ रहा साफ ये सुपारी है। तो पंडित जी कहे बेटा मान लो इसको कि शालिग्राम है, और उस पे चावल अच्छा चढ़ाओ। कहे कैसे मान ले, कहे अजीब जिद्दी लड़का है, गणित कभी पढ़ा है, कहे हाँ पढ़ा है, कि इसमें मानते नहीं कि 2 2 4, मान लो 2 2 4, हासिल लगा 1, मान लो, हिसाब किताब में मान लो कहते हैं कि नहीं कहते हैं। मान लो यहां से 1 ले लिया, यहां से 2 ले लिया, ऐसी इसको भी मान लो। कहो तो गणित है, मानते हैं तो उसका उत्तर आता है, उत्तर निकल आता है।
कैसे मान लूं मैं इसको? मैं कहा अजीब लड़का है। तो उन्होंने कहा बेटा, पंडित जी ने कहा पिता को बुलाओ। पिता आए, उनको कहा कि देखो ये बेटा आपका सुपारी को शालिग्राम नहीं मान रहा, मैं शालिग्राम भूल आया हूं। तो पिता ने समझाया कि बेटा मान लो, पंडित जी जो कह रहे हैं मान लो। तो बेटे ने कहा ठीक है, अच्छा मान लेता हूं। अब वहां पर पूजा पाठ कराने लगे। अच्छा चढ़ाया, चावल चढ़ाओ, जल चढ़ाओ, दूध चढ़ाओ, पूरा पूजा पाठ कथा हो गई। जब कथा हो के निमट गई, फिर भोजन कराया पंडित जी को। इसके बाद पिता ने कहा बेटा पंडित को जाओ कोई दक्षिणा दे दो। कि कितना देना है? कि कम से कम 2100 रुपए तो दे ही दो। तो बेटे ने सोचा पंडित जी कोई 2100 रुपए दे दें। तो उन्होंने यत्न के मन में सोचा ठीक है। कपड़ा ले गए, कपड़े के ऊपर सिगरेट पीता था वो लड़का, सिगरेट की डब्बे में से कागज निकाला, मोड़ करके उसके ऊपर रख दिया। कह लो पंडित जी, कपड़ा रखा, देखा उस पर कागज रखा है। कहे कि बेटा दक्षिणा। कहे दक्षिणा ही तो है ये। कहे कैसी दक्षिणा है, ये तो कागज है। कहे पंडित जी कागज नहीं, इसको पैसा मान लो ना, इसको भी पैसा मान लो। जब आपने मुझे सुपारी को शालिग्राम मनवा दिया तो क्या इसको आप पैसा नहीं मान सकते? इसको भी पैसा मान लो। कि कैसी पागल मजाक कर रहे बेटा, पैसा चढ़ाओ 1121 रुपया। कि पंडित जी जब आपने सुपारी को शालिग्राम मनवाया तो आपको भी इसको पैसा मानना पड़ेगा। इसको मान लो कि ये 2100 रुपया है। तो ऐसा है कि लोग जो है कथा के नाम पर कैसे कैसे लोगों को बहका रहे हैं, बहला रहे हैं। देवी देवता राम को मानते हैं, पर राम की कहां मानते हैं। कबीरपंथी लोग कहते हैं कि राम को नहीं मानते, कहते भगवान को ही नहीं मानते। क्यों नहीं मानते भाई? आप कौन से भगवान को मानते हो? राम को मानते हो? क्या राम अयोध्यावासी को मानते हो बैठे हैं? अयोध्यावासी राम नहीं है, लेकिन किसको मानते हो आप? उसकी आत्मा को। तो कबीरपंथी लोग भी तो आत्मा को ही तो राम मानते हैं। आत्मा ही परमात्मा है। कहा कि हृदय बसे ते राम ने जाना, राम नाम का मरम है आना। हृदय में बसने वाले राम को बुलाओगे, याद करो तुरंत हाजिर हर समय। और अयोध्याधीश राम को बुलाओगे, अगर अयोध्या में है भी तो वहां से चलने में टाइम लगेगा, गाड़ी पकड़ेंगे तब आएंगे। और आपका जो हृदय में बसने वाला राम है आपके हर समय आपके पास है। इसलिए कहते परमात्मा। परमात्मा किसे कहा गया है? परम माने महान, आत्मा आपका चेतन जीव, महान ये जीव, महान आत्मा ही परम आत्मा, परमात्मा यही है। परमात्मा कहीं बाहर नहीं है। भगवान से आप सब कुछ मांगना चाहते हो कि काम करने की जरूरत ना हो, सब कुछ मिल जाए। सरस्वती की पूजा करें, ज्ञान बुद्धि मिल जाए। अरे सरस्वती कोई लड़की देवी रही होगी, उसने ज्ञान दर्शाया होगा, उससे आदर्श लो। लक्ष्मी कोई देवी रही होगी, लक्ष्मी के फोटो रखने से लक्ष्मी आएगी। जब दिवाली को आप लोग लक्ष्मी की पूजा करते हैं तो वहां क्या रखते हैं? फोटो खाली।
नोट रखते हैं, सोना चांदी रखते हैं, तो लक्ष्मी तो वही हुई ना। अगर फोटो लक्ष्मी है तो वहां पैसा क्यों रखते हो? कागज लक्ष्मी है तो वहां सोना चांदी क्यों रखते हो? तो लक्ष्मी कोई देवी शक्ति थी, लेकिन लक्ष्मी का हमारे घर की स्त्री को माना जाता है। घर की स्त्री लक्ष्मी मानी जाती है। वो घर को चाहे नरक बना दे चाहे स्वर्ग बना दे। इन जो महापुरुष हुए, लक्ष्मी हुई, सरस्वती हुई, काली हुई, दुर्गा हुई, शिवजी शंकर हुए, राम हुए, कृष्ण हुए, ये महापुरुष थे। इनसे हमें आदर्श लेना चाहिए। इनका नाम लें, आदर्श लें, मंदिर में भी जाएं, लेकिन उनके आदर्श पर चलें। मंदिर में जाके घर में आके नम्रता से, प्रेम से व्यवहार करें सबसे। मंदिर में जाते हैं, पूजा पाठ, तिलक लगाते हैं, फिर दुकान पे जाके ठगी करते हैं। जितने तिलकधारी होंगे वो सब जेब काटते हैं, दूसरों का दिल दुखाते हैं। तिलक सिर्फ दिखाने के लिए लगाते हैं। तिलक लगाया जाता है माथे पर मस्तक को ठंडा करने के लिए, न कि दिखाने के लिए। मस्तक ठंडा होता है, दिमाग ठंडा होता है तो हम दूसरों से अच्छा व्यवहार करते हैं। तो मैं यहाँ पर ये कहा कि हमें अपने जीवन को समझना है कि मनुष्य जीवन हमें क्यों मिला है, क्यों जी रहे हैं हम। सुबह से शाम तक खाते हैं, सोते हैं, आखिर करते क्या है, किस लिए? कोई नया काम करते हैं? सदगुरु अभिलाष साहब कहते हैं टट्टी पेशाब बनाने की फैक्ट्री चला रहे हैं हम लोग, बस, और कुछ नहीं। खाते हैं फिर टट्टी जाते हैं, और क्या करते हैं? कमाते हैं खाने के लिए, तो खाने के बाद क्या करते हो? करना चाहिए, कमाना खाना चाहिए, लेकिन जीते हैं हम लोग अपने मुक्ति के, मोक्ष के लिए, कल्याण के लिए। इसके जीने का मकसद समझना चाहिए। ऐसी जीवन को हम बिता देते हैं खाली। हम ये हीरा रूपी जीवन, हीरे से भी अनमोल है जीवन। आज जो दिन है कल नहीं वापस आएगा। इतना समय हमने बिता दिया जीवन में, उसका, उस परम पिता परमात्मा प्रकृति का बहुत बड़ा उपकार है जो हमें इतने दिन हमें देखने को मिल गई। कल का सूरज देखने को मिले कि ना मिले, आज उसका धन्यवाद अदा करके आज का दिन अच्छा बिताएं। आज सुबह सूरज निकलने तक, आज की रात में पता नहीं कितने लोगों ने अपने प्राण छोड़ दिए होंगे। आज का सूरज नहीं देखा होगा, लेकिन हम हैं, उसका धन्यवाद अदा करो। एक दिन ऐसा हमारे साथ भी होगा कि कल का सूरज नहीं देखेंगे। तो कल आने से पहले आज को हम अच्छा बनाएं, अच्छा जीवन बनाएं। तो इन शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बोलिए सदगुरुदेव की जय। वंदन है जी गुरुदेव आपको।